देखिए कहां तक कराया था कल मैंने, याद है किसी को? कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। देखिए अब एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है। हाँ आंसर बेटा, केवल क्वेश्चन क्यों लिखो, अभी चेक करेंगे। देखिए एक मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, कहना है कि जस्टिफाई और आंसर, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और आपको सॉल्व करके जस्टिफाई करना है कि वो सही है या नहीं। इसके अंदर कहीं तुम्हारा टेस्ट पेपर होगा, कहीं बैठे, अभी बीच में रिकॉर्ड हो रहा है, मत भूलिए बीच में नहीं। बारिश बारिश रेनफॉल, रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन है 10 into 10 to the power 11, 10 into 10 to the power 11 is equal to 100 का पावर 11। ठीक है, जस्टिफाई का मतलब ये है कि ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, बेटा इस तरह लिखते हैं, और इस टू उस तरफ RHS मतलब राइट हैंड साइड, और सॉल्व करके देखेंगे अगर दोनों तरफ मामला बराबर हो गया तो ये माना जाएगा। अब देखो 10 के ऊपर पावर कितनी है, कुछ भी नहीं तो 1 है ना, और यहाँ पर 10 के पावर 11 है, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस कॉमन है तो बेस ले लिया और ऊपर वाले को प्लस कर दिया, तो 10 का पावर क्या हो गया 12। ये तो क्लियर है। यहां पे कहा जा रहा है 100 का पावर 11, दबा दे। तो 100 को कैसे देखो, अगर 100 का पावर 11 कहा जा रहा है तो हम इसको 100 को 10 into 10 लिख सकते हैं ना, पावर 11 लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2 बार 10 था तो 10 का स्क्वायर 4 to the power 11 कर सकते हैं, नहीं कर सकते? 2 बार 10 था तो 10 का स्क्वायर कर दिया, और बाहर पावर 11 थी तो टोटल का पावर 11 कर दिया। ये तो समझ में आ रही होगी बच्चों आप लोग को, आ रहा है बेटा? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर वाला और अंदर वाला पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 10 का पावर 22, तो क्या 10 का पावर 12, 10 का पावर 22 क्या बराबर हुआ क्या? तो हम इसको इसे लिखते हैं, therefore लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बराबर को लिख के काट देते हैं, मतलब इज नॉट इक्वल। ठीक है, समझ में आया? और अगर बराबर होता तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देते। आया समझ में? फिर से बताओ एक बार, देखो 10 into 10 to the power 11 था, 100 का पावर 11। अब हमने इन दोनों को क्या किया कि अगर मान लो 10 का पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और यहाँ तो दिया हुआ ही है, दोनों बेस कॉमन था, हमने दोनों बेस एक था तो हमने कॉमन ले लिया, और कॉमन होता है तो ऊपर वाले प्लस हो जाते हैं, 1 into 11 कर दिया, 12 आ गया, 10 to the power 12। आगे देखें तो 100 का पावर 11 है, अब 100 है तो 10 into 10 100, और बाहर पावर 11 थी वैसे का वैसे कर दिया। अब हम 2 बार 10 है तो 10 स्क्वायर कर सकते हैं, इसको लिखेंगे। हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ज्यादा छोटा करेंगे। 10 का पावर 2 होल टू द पावर 11, तो 11 और 2 बाहर की जो पावर होती है अंदर वाले पावर से मल्टीप्लाई होती है, सिखाई थी ना मैंने। वीडियो देखिए और घर पे नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, अपने आप को डुबा दीजिए बिल्कुल उसके अंदर, तब मजा आएगा। तो 10 का ये 11 2 या 22, 10 का पावर 22, बात खत्म। ये दोनों बराबर ही नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही कराऊंगा, केवल याद रखिएगा, ठीक है ना? एक टाइप का क्वेश्चन 10 नहीं करा रहा, वो आप घर पे करेंगे ताकि आज मैं चैप्टर खत्म करा सकूं। देखिएगा एक भी क्वेश्चन अब वैसा हम नहीं कराएंगे, एक चलो छोटा सा देख लेते हैं। 2 का पावर 3 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू 6 का पावर 5।
सॉल्व करेंगे, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख दिया, करेंगे 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर। अब ये दोनों बेस तो बराबर नहीं है, याद रखिएगा, कल दीदी ने भी पूछा था 9th क्लास की दीदी ने कि बेस भी बराबर नहीं और पावर भी एक जैसा नहीं, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर ही नहीं सकते आप, एज इट इज, ये आंसर हो गया। अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2 को फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, 3 को भी फैक्टराइज मतलब तोड़ के अलग कुछ कर ही नहीं सकते, कोई दिमाग नहीं लगेगा, एज इट इज। अब 6 का पावर 5 है, अब इसको क्या करोगे, तो पहले से लिखा हुआ है। चलो इसको एक काम और कर सकते हैं, 2 into 3 कर सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं। तो 2 into 3 का होल का पावर 5, इसका मतलब पता है क्या है, 2 के ऊपर भी 5 की पावर, 3 के ऊपर भी 5 की पावर। यहां देखो, अगर मैं कहूं 4 into 5 का टोटल का पावर 2, इसको अगर सॉल्व करें तो 4 के ऊपर भी पावर 2 की होगी और 5 के ऊपर भी पावर 2 की। ये समझ रहे हैं, समझ में है? अगर पूरे ब्रैकेट के बाहर पावर लगेगा मतलब कि दोनों के ऊपर की पावर, तो यहाँ पर भी अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं तो 4 के ऊपर भी 2 की पावर लगाओ, 5 के ऊपर भी 2 की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 के ऊपर किसकी पावर होगी प्रतीक्षा, अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, दोनों इक्वल नहीं है ना, बस सॉल्व। फिर से सेम है बेटा, आबादी उर्दू में बोलते हैं, जनसंख्या शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। देखिए पूरे के पूरे चैप्टर में सिंपलीफाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, आपको उसको तोड़ के सही करना। आपने पेपर दे दिया पूरा, ठीक, जस्ट रिलैक्स, टेंशन लेने के लिए पीछे बैठाया ना, 46 क्वेश्चन थे, तो टेंशन। देखिए बेटा, अब मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल लगता होगा, क्योंकि आप लोग, मैंने क्या बताऊं, इंटेलिजेंट ही इतने हो गए। मैं जिस बच्चे को खड़ा करूंगा ना वो उसका आंसर दे देगा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखना, 3 का पावर 4 होल टू द पावर 3, इसका आंसर कौन कौन जानता है? नहीं आप लोग नहीं, ओके, तुम सुमित, अरे तुमको तो आता है ना, ऋतिक, मतलब हंस क्यों रहे हो यार, मतलब क्या हो गया, दाब लगी है, ठीक है तू बताओ, 3 का पावर कितनी, क्या खा के आती है तू, अब दाल दूध मत खाया कर, अच्छा है जो खाती है, दिमाग चल रहा है तेरा, 4 3 जा 12, कमाल तुम लोग, मैंने तुमको कुछ गलत बोला, मतलब क्लास की है ना, वो क्या कहते हैं, गरिमा को का गला घोट देते हो यार, यहाँ तो हिंदी बोल लो कम से कम, यहाँ भी हरियाणवी तुम लोग पटके जा रहे हैं, कोई नहीं 7th क्लास चलता है, ये करके दिखाओ, 2 का पावर 20, अरे तेरा अपना नोटबुक तो निकालो यार, तुम नोटबुक भी नहीं निकाल, जी बेटा मैं हट गया, जरा देखिए आप लोग करके देखिए, मैं जरा इस बार वीडियो पॉज कर दूं, तुम्हारी जैसी ईमानदारी कुछ नहीं, आज से है ना लोग गीता नहीं देविता की कसम खाएंगे। चलिए देखिएगा, a की पावर 5 a की पावर 3, ठीक है, इंटू a की पावर 8, ये कोई क्वेश्चन है? बोलो बेटा, नहीं तुम नहीं, अब जिससे बोलेंगे वो, आशीष भैया इसका आंसर बताइए, दिख नहीं रहा,
देखिएगा, इसका मतलब इस तरह के सम्स आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा एक बड़ा सा सम दिखाते हैं आप लोग को, उससे आप लोग को शायद थोड़ा चक्कर आए। देखिएगा, क्वेश्चन है 12 का पावर 4 इंटू 9 का पावर 3 इंटू 2, नीचे है 6 का पावर 3, 8 का पावर 2, ठीक है, दिख रहा है आपको? अब हम इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करते जाएंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इसी में होगा बेटा, खोज लीजिए। अब देखो ये तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? किसकी? मैं तो कभी बोली जाएगी ना, बोल रही थी धीरे धीरे, वर्कआउट ज्यादा हो गया नहीं तो। देखिएगा क्या देखिएगा, चले तो 2 into 2 4 into 3, ठीक है आपको, और ये टोटल का पावर 4 था, हमने 4 ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टराइज करिए। 9 है तो 3 into 3 इसका पावर 3 कर सकते हैं, और 4 है तो 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या 2 मल्टीप्लाई 2। नीचे आइए, 2 into 3, ठीक है, 8 into 8 नहीं है सर, इसमें 8 स्क्वायर नहीं है इसमें, अरे नहीं है इसमें, क्या नहीं है इसमें, देखो नहीं है, कभी कभी है ना मेरा दिमाग चल जाता है, तो चलाओ ना। होगा बेटा इसमें, देखो जब नहीं है पक्का होगा, 3 बार देख लिया मैंने, 4थी बार देखो इसमें नहीं है, पक्का है बेटा, देखो तो स्टेपल होगा। अरे लाडो इसमें होगा, इन सबों में ढूंढो, नीचे वाले में ढूंढो, ये रहा इसमें ढूंढो, कहीं ढूंढो, देखो कहाँ है। तो सुन क्या ये क्या नसीब से कीजिए, आराम से क्या कर काम। 27 था ना, सॉरी ये 27 था, मैंने इसको 24, ठीक है। ये तो अब देखिएगा, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया पूरे के पूरे, ठीक है। अब इसमें जो जो चीज का जो जो हो सकता है वो हम करते हैं। यहाँ पे स्टेपल के रखे हैं। हाँ तो बेटे मैंने कहा था इसी में स्टेपल होगा। अब देखिएगा 2 into 2 into 3 का इसको होल टू द पावर 4 है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 2 बार 2 है ना, तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 होल टू द पावर 4। ये 2 बार 3 है ना, इसको क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर होल टू द पावर 3 कर सकते हैं। और बेटा ये 2 बार 2 है तो 2 का स्क्वायर, क्लियर है। 2 into 3 into 2 into 3 है, उसका होल क्यूब है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कोई कॉमन तो नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद 3 times 2 है तो 2 का क्यूब होल टू द पावर स्क्वायर, 3 times 3 है तो इसको 3 क्यूब कर सकते हैं। दिख रहा है आपको यहां तक, बता रहे स्पेस यहां पर करना पड़ेगा मेरे को, स्पेस ही नहीं। अब जितने का जो ब्रैकेट था वो ब्रैकेट हम हटा देंगे, ठीक है। टू स्क्वायर इंटू 3 होल टू द पावर 4 था, तो हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर और होल टू द पावर 4। अब 3 इसके साथ नहीं रह सकता, इसको बाहर निकाल लेंगे,
हाँ क्या बेटा, 4 to the power 4 था ना, इसमें 3 का पावर होने वाला 14। अब आगे देखिए, ये जैसा था इसको ऐसा ही रखेंगे और 2 का स्क्वायर रूट है। शांति बनाए रखिए प्लीज। 2 into 3 का क्यू था तो 6 की क्यू कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ऐसा। 2 इसको सॉल्व करना चाहे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। एट स्क्वायर होगा, अभी करें या छोड़ दें इसको, बड़ा लंबा कैलकुलेशन है यार तुम लोग, ये तो मेरे बोर्ड पे आएगा ही एक सेकंड, समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि इसको ना एक बार में ही पूरा करना पड़ेगा और ये बहुत, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, आपको स्क्रीन रिकॉर्ड में ही समझ में आएगा क्योंकि मेरे बोर्ड पे बनेगा नहीं है क्वेश्चन बहुत बड़ा। मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को, 12 का पावर 4 है इंटू 9 का पावर 3 इंटू 4 और बट्टे में क्या है हमारा अपॉन 6 का पावर 3 है, 8 का पावर 2 है और 27। इसको कल ही कराएं क्या बाद में नेक्स्ट, नहीं तो फिर वैसे भी आप लोग को भी टेस्ट भी देना है, टाइम बर्बाद हो जाए। आज इतना ही रहता, याद रख लीजिएगा आप लोग। स्लाइड नंबर में आपको बता दूं, वहीं तक टेस्ट बनेगा आप लोग का 134 तक बता रहे हैं। एक सेकंड